नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम एमएस एक्सेल का परिचय जानेंगे और जानेंगे कि किस तरह से एमएस एक्सेल में काम होता है। तो बच्चों, अभी तक हमने जो टेक्नोलॉजीज समझी वो आपके पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग था और अब रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है उसको जानेंगे क्या है अंतर वर्ड और एक्सेल के बीच में और कैसे एक्सेल में हम रोज और कॉलम्स में अपने डेटा को अरेंज करके डेटा पर विभिन्न टूल्स अप्लाई करते हैं। राइट? तो अभी तक आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं वो सब आपके बहुत काम की हैं। आप उनको भी प्रैक्टिस में रख के आप अपने लिए, अपने स्कूल के लिए या अपने घर के लिए कोई वेबसाइट आप तैयार कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस आप रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में हम देखेंगे, जब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जब हम ओपन करेंगे तो ये जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है इसमें कैसे काम करते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में हमने जब वर्ड काम में लिया था तो वर्ड में हमने क्या क्रिएट करे थे? हमने क्रिएट करे थे डॉक्यूमेंट। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये मल्टीपल पेजेस से मिलकर बनते हैं। एक डॉक्यूमेंट में कई सारे पेजेस हो सकते हैं। ऐसे ही एमएस एक्सेल के अंदर हम स्प्रेडशीट्स क्रिएट करते हैं। राइट? और जब हम ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो इसमें आपको कई सारी क्या मिलेंगी? वर्कशीट्स। ठीक है? और इसमें जो फाइल तैयार होती है उसको बोलते हैं वर्क बुक। ठीक है? क्या बोलते हैं फाइल को? एमएस एक्सेल में या स्प्रेडशीट, एमएस एक्सेल बेसिकली एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में जो फाइल क्रिएट होती है वो कहलाती है वर्कबुक। तो वर्ड में हम जो फाइल क्रिएट करते थे उसको क्या बोलते थे? डॉक्यूमेंट। लेकिन यहां पर स्प्रेडशीट में हम जो फाइल तैयार करेंगे वो है वर्कबुक। और ये वर्कबुक जो है ये कई सारी वर्कशीट से मिलकर बनती है। जैसे कि जब आप इसको खोलेंगे तो आपको मिलेगी शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो ये आपको अलग अलग शीट्स मिलेंगी। जैसे वर्ड में अलग अलग पेजेस होते हैं, यहां पर क्या होता है? अलग अलग शीट्स होती हैं। जैसे आप मान लीजिए रिपोर्ट कार्ड पर काम कर रहे हैं, आपके पास 3 क्लास की रिपोर्ट कार्ड का काम है। तो पहली शीट में आप एक क्लास का काम करेंगे, दूसरी वर्कशीट में दूसरा, तीसरी में तीसरा, इस तरह से करते हैं। मान लीजिए बच्चे अपना कुछ यहाँ पर डेटा बना रहे हैं तो एक में उन्होंने डेटा बना लिया एक वर्कशीट में, दूसरी वर्कशीट में उससे संबंधित रिपोर्ट्स, ग्राफ्स ये सब बना लिए। और केवल 3 शीट ही नहीं, आप कितनी भी वर्कशीट्स अपनी फाइल में इस वर्कबुक में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट में कई सारे पेजेस हो सकते हैं, ठीक उसी तरह से वर्कबुक में कई सारी वर्कशीट्स हो सकती हैं। एक टैब के रूप में नीचे दिखाई देती हैं, आप उन पे क्लिक कर सकते हैं, उनका नाम अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, अर्थात रीनेम कर सकते हैं वर्कशीट्स को। राइट? तो स्प्रेडशीट में हम वर्कबुक खोलेंगे। वर्कबुक के अंदर हमें 3 शीट्स मिलेंगी बाय डिफॉल्ट। हम और शीट्स बना सकते हैं, कोई शीट हम डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, उनका नाम रीनेम कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है? तो ये इस तरह से हमारा काम रहेगा। अब वर्कशीट दिखेगी कैसे? जैसे डॉक्यूमेंट में आप पेज देखते हैं, पेज एकदम कोरा जैसे कागज होता है, बिल्कुल उस तरह से हमें दिखाई देता है। तो हम कोई भी हमें लेटर लिखना है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है, बड़ी बड़ी बुक्स बनानी है, बड़े बड़े आर्टिकल्स अगर उसमें लिखने हैं तो हमारे काम आता है डॉक्यूमेंट। लेकिन स्प्रेडशीट की अपनी उपयोगिता है और बहुत काम की है। आज हम कहीं का भी उदाहरण लें, स्कूल का, ऑफिसेस का, कॉलेजेस का, बड़े बड़े कंपनीज का, सब जगह स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पर काम होता है। राइट? एम्प्लॉय से लेकर एम्प्लॉय के मैनेजर्स तक, एमडी सब इस्तेमाल करते हैं वर्कबुक्स यानी कि स्प्रेडशीट्स। राइट? और इसमें इस तरह के हमारे पास टूल्स हैं जिनके माध्यम से हम तरह तरह की कैलकुलेशंस,
हम तरह तरह के फंक्शंस काम में ले सकते हैं। और क्योंकि इसमें हम रोज एंड कॉलम्स में काम करते हैं, हम एक तरह से डेटा जो है ना, और डेटा ऐसा नहीं कि केवल आंकड़े नंबर ही हो सकता है, कोई नाम, आपने जैसे मैंने कहा रिपोर्ट कार्ड हम तैयार कर रहे हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है ना, कि रिपोर्ट कार्ड आपको तैयार करनी है, आपने बच्चों के रोल नंबर लिख दिए, बच्चों के नाम आ गए दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में उनके एक सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए, दूसरे कॉलम में दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए, इस तरह से। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको जैसे मार्क्स का टोटल करना है, उनको उन मार्क्स का परसेंटेज निकालनी है, तो ये सारे काम इतनी आसानी से होते हैं कि अगर आपने एक बच्चे का टोटल निकाल दिया, और वो भी मैन्युअली नहीं, यहां पर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में उपलब्ध जो टूल्स हैं, जो फंक्शंस हैं, उनकी मदद से आपने कैलकुलेशन कर दी, बस इतना एक बच्चे के लिए कर दिया, उसके बाद पलक झपकते ही आप हजारों बच्चों के लिए एक सेकंड में आप वो सारा काम कर सकते हैं। आपने एक बच्चे का टोटल और परसेंटेज निकाल दी, उसको आप जब ड्रैग करेंगे तो सारे बच्चों के, जितने भी उस सूची में बच्चों के नाम है, सबके लिए आप क्लिक करते ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। पूरी रिपोर्ट कार्ड 1 मिनट में तैयार हो जाएगी। तो ये तो मैंने आपको एक उदाहरण लिया। दूसरा, अगर आप ऑफिस में देखें, एम्प्लॉयज का, जैसे मैनेजर है, वो अपने एम्प्लॉयज का पूरा के वो क्या काम कर रहे हैं, उनका कितना काम हो गया, इस तरह की ट्रैकिंग जो है ना, वर्क की ट्रैकिंग है ना, वो करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, अकाउंटिंग के लोग जो मैथमेटिकल कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं, या यहां पर हम कैलकुलेशन, जो न्यूमेरिक कैलकुलेशन है वो ही नहीं, लॉजिकल कैलकुलेशंस भी पॉसिबल है। मान लीजिए एक कॉलम में नाम लिखे हुए हैं, दूसरे कॉलम में सरनेम लिखे हुए हैं, मुझे कॉलम जो पहला है जिसमें नाम और दूसरा कॉलम जिसमें सरनेम लिखे हैं, दोनों को मिला के एक बनाना है, मुझे तो बस नाम चाहिए पूरे पूरे। तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह के टूल्स हैं, इस तरह के फंक्शंस हैं, जिनके माध्यम से हम स्ट्रिंग बेस्ड कैलकुलेशंस, स्ट्रिंग्स को जोड़ना, काट छांट करना, वो सब भी कर सकते हैं। राइट, तो बहुत काम का ये सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। चलिए एक पॉइंट्स में अब इसके जो फंक्शंस हैं वो नोट कर लेते हैं। तो अंतर समझ में आ गया हमें वर्ड और एक्सेल के बीच में। वर्ड में हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, स्प्रेडशीट में हम क्या करते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में हम वर्कबुक्स तैयार करते हैं। एक डॉक्यूमेंट मल्टीपल पेजेस का बना हुआ होता है, उसी तरह से एक वर्कबुक मल्टीपल शीट्स की बनी हुई होती है। तो एमएस एक्सेल में आपको जो यहां पर मिलेगा, यहां पर डेटा आप इंसर्ट करेंगे, किसमें, रोज और कॉलम्स में। रोज, ये जो वर्कशीट आप देखेंगे ये इस तरह की नजर आएगी। रोज और कॉलम, कई सारे रोज और कई सारे कॉलम से मिलकर बनती है वर्कशीट। ठीक है, और ये तो क्या हो गए आपके, जैसे ये आपका क्या है, कॉलम। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी क्या है, कॉलम। और ये आपकी क्या हो गई, दिस वन, ये सब आपकी क्या है, रोज। क्या है ये, रोज। ऐसे आपको वर्कशीट मिलेगी। अब आप इसमें अपना यहां पर जो भी डेटा है वो डाल सकते हैं। ठीक है, हर एक रो और हर एक कॉलम के इंटरसेक्शन पर हमें मिलता है एक सेल। जैसे हम पहली रो और पहला कॉलम की बात करें तो ये सेल हुआ, पहली रो दूसरा कॉलम ये वाला सेल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेल। यहां पर ईच सेल हैज अ नेम, हर एक सेल का एक नाम होता है जो कि रो का नंबर और कॉलम के नंबर से मिलकर बनता है। जैसे A1, A2 या B5, तो B5 क्या है कि रो कौन सा है और कॉलम कौन सा है।
ठीक है, हर एक कॉलम की लेबलिंग है और हर एक रो की आपको यहाँ पे रोज में मिलेगा 1 2 3 4 इस तरह से। कॉलम में भी आपको मिल रहा है A B C D, है ना। तो अब आपका A1 B2 या C3 कौन सा हुआ, ये मतलब C कॉलम और 3 रो, राइट। तो हर एक सेल का एक नाम होता है। सपोज इस सेल का क्या नाम है, C3। आप इस C3 की जगह इसमें कुछ ऐसा डेटा है जिसको आप नाम देना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग XYZ कुछ भी नाम दे सकते हैं, राइट। तो ईच सेल हैज अ नेम। तो डेटा एंटर हो जाता है, इसमें डेटा एंटर हो जाता है, उसके बाद आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हो, डेटा को फिल्टर कर सकते हो। आप डेटा पर फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज की मदद से, है ना, आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको यहां पर फॉर्मूले मिलेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल तरह तरह के फॉर्मूलाज मिलेंगे, लाइक मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल, ठीक है, अकाउंटिंग रिलेटेड कैलकुलेशंस, टैक्स रिलेटेड आपको फंक्शंस मिलेंगे। तो ऐसे कई आपको कैटेगरीज मिलेंगी फंक्शंस और फॉर्मूलेज की, जिनके माध्यम से आप तरह तरह की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और कैलकुलेशंस ऐसा ही नहीं कि केवल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, आप लॉजिकल कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, राइट। तो इसमें हमारे पास ये चीजें हैं। उसके अलावा आप तरह तरह के चार्ट या ग्राफ्स तैयार कर सकते हैं और आपके पास इसमें एडवांस्ड डेटा टूल्स हैं जिनकी मदद से आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं, जैसे कि डेटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, डेटा पर किसी पर्टिकुलर टाइप की जो रिपोर्ट है वो तैयार करना, या जब डेटा इनपुट हो रहा है तो वो डेटा किस तरह का इनपुट हो रहा है, सही और सटीक डेटा इनपुट हो, ये एंश्योर करने के लिए भी इसमें हमारे पास एडवांस डेटा प्रोसेसिंग टूल्स हैं, राइट। इसीलिए हमारी इस यूनिट का नाम है एडवांस प्रोसेसिंग टूल्स। तो एडवांस प्रोसेसिंग टूल्स जो हैं वो इसमें डेटा प्रोसेसिंग के टूल्स हैं, जिनकी मदद से मान लीजिए किसी और फाइल में आपका डेटा है तो आपको दोबारा से यहां एक्सेल में उस डेटा को टाइप करने की, लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि बाहरी डेटा को आप यहां पर ला सकते हैं। इसी प्रकार से एक्सेल में जो डेटा उपलब्ध है उसको आप बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए उसकी कोई फाइल बनाकर आपको किसी को देनी है तो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डेटा पर ग्राफ या चार्ट तैयार करना, डेटा पर विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स तैयार करना, और ऐसी रिपोर्ट्स जो हमें हायर मैनेजमेंट, जैसे कि हम एम्प्लॉयज हैं, हम काम करते हैं, तो हमें रिपोर्ट ऐसी नहीं देनी कि बस ठीक है नाम दिख गया और चीजें दिख गई। उस डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा पर एक समराइज्ड एनालाइज्ड रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमारे पास इसमें बहुत एडवांस टूल्स हैं, राइट। इसमें हम पाइवट रिपोर्ट्स और ये सब चीजें पढ़ेंगे। और क्योंकि इसमें सारा काम किस पर हो रहा है, डेटा पर, रोज और कॉलम्स में जो भी चीज है उसको कहा जाता है डेटा। तो डेटा को सॉर्ट करना है या इतने सारे डेटा में से थोड़ा सा कुछ डेटा हमें निकाल कर देखना है, फिल्टर करना है। जैसे मेरे पास सपोज स्कूल की प्रिंसिपल हैं, उनके पास हजारों बच्चों का डेटा है, स्कूल में लाखों बच्चे हो सकते हैं, है ना। तो क्या होगा, उनको मान लीजिए देखना है कि भाई 6th क्लास में किसने कितने नंबर, जैसे उनको देखना है कि फर्स्ट डिविजनर कौन है, ठीक है, या उनको देखना है कि स्कूल के ऐसे बच्चे कौन से हैं जो 90% से ऊपर ला रहे हैं। तो उनको पूरे डेटा में से ढूंढने की जरूरत नहीं है मैन्युअली। क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे पास फिल्टर का टूल है, फिल्टर कर सकते हैं डेटा को, यानी कि जैसा डेटा आपको चाहिए ना वो चीज आपके पास निकल कर आ जाएगा, राइट। तो इस तरह के एडवांस प्रोसेसिंग टूल्स हैं जिनकी मदद से डेटा की सार संभाल, डेटा पर हमें जो चीजें करनी है वो बहुत अच्छे से करी जा सकती हैं, राइट। और एक जो चीज है
फंक्शंस और फॉर्मूलाज के अलग अलग फॉर्मूलाज आपको याद नहीं है, आप यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज के अंतर्गत आने वाले फॉर्मूलाज को काम में ले सकते हैं। और अलग अलग तरह की जो कैलकुलेशंस होती हैं, मैथमेटिकल, अकाउंटिंग रिलेटेड कैलकुलेशंस, फाइनेंशियल कैलकुलेशंस, स्टैटिस्टिकल, ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशन, उनके लिए फंक्शंस बने हुए हैं। ये फंक्शंस क्या करते हैं, आपसे इनपुट लेते जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, आपका जो काम है, जो कैलकुलेशन है, वो होकर आउटपुट आ जाता है, राइट। तो ये सारे टूल्स हमारे पास MS एक्सेल में हैं, जिसकी मदद से बहुत आसानी से हम काम कर सकते हैं। तो हम अपने कंप्यूटर में ओपन करके देखेंगे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, कैसे इसमें काम करते हैं। यहां पर स्टार्ट पुश बटन पे हम क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स में से जाएंगे और वहां से हमें चुनना होगा ऑफिस, ठीक है। ऑफिस के अंतर्गत हमें ये जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो मिलेगा। तो ये हमारे ऑल प्रोग्राम्स आ रहे हैं, इसमें से हमें ऑफिस चुनना है और ऑफिस में से हमें ओपन करना है, जैसे हमने वर्ड ओपन किया था ठीक वैसे ही। यहां से हमें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ओपन करना होगा, राइट। तो जब भी आप अपने कंप्यूटर में देखें तो वहां पर आप ऑल प्रोग्राम्स चुनिएगा और ऑल प्रोग्राम्स के अंदर जाकर आपको जैसे ऑफिस जो पैकेज होता है उसके अंतर्गत वर्ड प्रोसेसर के लिए वर्ड, और आपको जो प्रेजेंटेशंस हम बनाते हैं उसके लिए पावर पॉइंट, और इसी तरह से एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है वो काम में लेना है, ठीक है। एक्सेल आप क्लिक करेंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और इसमें हम वर्कबुक क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वर्कबुक के बहुत सारे फॉर्मेट्स भी होते हैं, हमें ब्लैंक वर्कबुक लेनी है और उस पर काम शुरू करना है। ये देखिए इस तरह की ये वर्कबुक दिखाई देती है। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम काम कर रहे हैं तो सबसे ऊपर ये जो विंडो हमारे पास ओपन होके आई है, इसमें सबसे ऊपर टाइटल बार, यहां पर हमारे पास मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर और क्लोज के बटन है ना। ये विंडो फुल स्क्रीन दिखाई दे रही है, अभी हम इसको रिस्टोर करेंगे, ये इस तरह से अब हमें नजर आएगी। मिनिमाइज कर देंगे तो टास्क बार पर बटन के रूप में नजर आ जाएगी। इस बटन पर पुनः क्लिक करके पुनः विंडो को प्राप्त किया जा सकता है, और अगर हम क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो विंडो क्लोज हो जाएगी, राइट। तो ये जो MS एक्सेल है, या मान लीजिए अगर आपके कंप्यूटर में जो ऑफिस है वो किसी और कंपनी का, जरूरी नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट का ही हो, कोई और भी है, तो वहां पर आपको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में मिलेगा, वर्ड प्रोसेसर भी मिलेगा और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर है वो भी मिलेगा। MS वर्ड जो है या वर्ड प्रोसेसर जो है उससे हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं। एक्सेल में जो कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है इसमें हम वर्कबुक्स क्रिएट करेंगे, और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है पावर पॉइंट, राइट। चलिए बच्चों, यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद हम अपनी स्प्रेडशीट की इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे।
चलिए बच्चों, ब्रेक हमने ले लिया, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने MS एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है उसको जाना। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर हमें इस तरह से रोज और कॉलम्स मिलेंगी और हर एक कॉलम का एक नाम होगा, जैसे कि पहला A कॉलम, दूसरा B, तीसरा C और D और इस तरह से। और जब Z आ जाएगा तो उसके बाद ये इस तरह से चलेंगे, ZA ZB, है ना, मतलब आगे कर AA AB इस तरह से, मतलब ZA तक, समझ रहे? जैसे कि Z आ गया, Z के बाद AA AB AC, फिर BA BB BC और इस तरह से ZABC ZZ तक बहुत सारे हमारे पास कॉलम होते हैं। तो कितना भी डेटा आप लिख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास कई सारी रोज हैं। पहली जो रो है फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, फोर्थ, इस तरह से 256 रोज हमारे पास, बहुत सारी रोज हैं, हम काम कर सकते हैं आराम से। और हर एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पर हमें मिलता है एक सेल। हर एक सेल का नाम किस तरह से होगा, जैसे A1 B1 C2 C3 इस तरह से, राइट? तो यहां पर हम डेटा इस सेल पर जब क्लिक करते हैं तो ये सेल जब क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा और डबल क्लिक करेंगे तो आप उसके अंदर डेटा भर सकेंगे। डबल क्लिक किया आपने यहां पर तो क्या होगा, आप डबल क्लिक करते ही उसके अंदर आपको कर्सर नजर आ जाएगा, आप डेटा फिल कर सकते हैं, राइट? और इस तरह से रोज एंड कॉलम्स में हमें काम करना है और हर एक सेल का नाम है, उस नाम को चेंज किया जा सकता है। नीचे आपके पास वर्कशीट्स के टैब आते रहेंगे और आप इस पर जो डेटा के टूल्स हैं, लाइक सॉर्ट करना, फिल्टर करना, फंक्शंस, फॉर्मूलाज, ग्राफ चार्ट अप्लाई करना, एडवांस डेटा टूल्स जो हैं वो आप काम में लेंगे, राइट? तो चलिए अब कंप्यूटर में हम देखते हैं, समझते हैं इस सॉफ्टवेयर को, कैसे इसमें हमें काम करना है, कैसे डेटा भरना है। ये देखिए, ये टाइटल बार हमें समझ में आ गई। उसके बाद हमें अलग अलग टूल्स मिल रहे हैं जिनसे हम एडिटिंग, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं वर्कबुक के अंदर, ठीक है? अभी देखिए इसका टाइटल बार पे लिखा हुआ आ रहा है बुक 1 एक्सेल, तो सॉफ्टवेयर का नाम आ रहा है और फाइल का नाम बाय डिफॉल्ट बुक 1 आ रहा है। जब हम इसको सेव कर देंगे तो जो भी नाम हम देंगे वो नजर आएगा, ठीक है? और ये टूल्स हमें एक एक करके समझने हैं। यहाँ पर एडिटिंग के टूल्स हैं, कुछ फॉर्मेटिंग के टूल्स हैं, यानी कि काट छांट और फॉर्मेटिंग सब संभव है इसमें डेटा पर। उसके बाद ये नजर आ रही है फॉर्मूला बार, ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, मैं कुछ लिख के दिखाती हूँ। ये देखिए, जहां पे मैं ये टाइप कर रही हूँ, ये टाइप करने के लिए नहीं है, इसको कहते हैं फॉर्मूला बार। जब आप यहाँ पे ये देखिए, ये सेल्स है ना, जब भी हम किसी सेल पर क्लिक कर रहे हैं वो सेलेक्ट हो रहा है, डबल क्लिक करेंगे तो हम उसमें कुछ भी लिख पाएंगे। चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले A1 सेल पर हमने क्लिक किया और देखिए इस सेल का जो नाम है वो यहाँ पर ये नेम बॉक्स है। ये जो छोटा सा फॉर्मूला बार के लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल रहा है नेम बॉक्स, ठीक है? और राइट हैंड साइड क्या है, फॉर्मूला बार। नेम बॉक्स में हमें मिलेगा सेल का नाम और फॉर्मूला बार में हमें मिलता है फॉर्मूला। अगर यहां पर जो डेटा है उसके पीछे कोई फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला बार में नजर आता है, राइट? सेल के अंदर यहां पर क्या रहेगा, डेटा। इस सेल का नाम क्या है वो नेम बॉक्स में नजर आएगा और इस सेल में जो डेटा है उसके पीछे कोई फॉर्मूला है तो वो नजर आएगा फॉर्मूला बार में। आउटपुट आपको नजर आएगा सेल में और फॉर्मूला बार में उसके पीछे का फॉर्मूला नजर आएगा, उसके पीछे का फंक्शन नजर आएगा, ठीक है? तो लीजिए यहां पे हमने लिख दिया ये सीरियल नंबर, ठीक है? सीरियल नंबर लिख दिया और B1 पे क्लिक किया तो अब हम इस सेल पर आ गए और यहां पर हम लिख देते हैं रोल नंबर, ठीक है? इसको सेलेक्ट करना है तो कैसे, वही ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट और एरो की से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें इसमें फॉर्मेटिंग करनी है, फॉन्ट साइज बढ़ाना करना है, ये देखिए बढ़ा दिया हमने, अब आपको साफ साफ नजर आ रहा है। और ये देखिए ये आपका A, ये B, ये C, ये D है ना, ये आपके अलग अलग कॉलम्स हैं। इसी तरह से ये पहली रो,
ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। आप एरो कीज से भी ऊपर नीचे जा सकते हैं, किसी भी सेल पर जा सकते हैं एरो कीज की सहायता से, या फिर माउस के द्वारा डायरेक्टली क्लिक कर देने पर भी आप उस सेल पर पहुंच जाएंगे। डबल क्लिक करते ही आपको सेल के अंदर कर्सर नजर आ जाएगा, आप टाइप कर सकते हैं डेटा। ठीक है, अब क्या है, जैसे बी में मैंने लिखा रोल नंबर, और आप देखिए ये बी की बाउंड्री से बाहर निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो बी वाला कॉलम है इसकी बॉर्डर पे जाके इसको ड्रैग करके ऐसे इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ऐसे ड्रैग करके बॉर्डर को पकड़ के आगे की तरफ खींचना है, तो ये आ गया। ऐसे ही ये जो रो है इसकी हाइट बढ़ाई जा सकती है, तो ये हो गया रो की हाइट बढ़ाना और कॉलम की विड्थ बढ़ाना। ये देखिए, तो हमने यहां लिख दिया सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3। ठीक है, डेटा को ऐसे एक साथ सेलेक्ट करा जा सकता है, और जैसे कि मैंने क्या किया कि ये पूरा जो ये सेल्स हैं इनको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, कई सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम इनका फॉन्ट डिसाइड कर सकते हैं कौन सा रखना है। हम इनका जो सेल का साइज है, डेटा जो रहेगा हमारा, उसका टेक्स्ट का साइज हमने रख दिया 22। अब हमें इनका कलर अगर कुछ और रखना है टेक्स्ट का, वो हम चेंज कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, ये सारी चीजें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे केवल इस डेटा पर मुझे अंडरलाइन चाहिए, तो सेलेक्ट कर लिया और अंडरलाइन। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। अब जैसे यहां पर हमने ये डेटा डाला, डेटा का जो रंग है वो हमें कुछ और रखना है, तो हम चेंज कर सकते हैं सेलेक्ट करके हम काम करेंगे, तो जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं उस पर चीजें अप्लाई हो जाएंगी फॉर्मेटिंग की। और इसी तरह से जैसे मान लीजिए सीरियल नंबर मुझे यहाँ पे 1 2 3 नहीं लिखने, तो ये सेलेक्ट कर लिए, और ये देखिए सेलेक्ट करते ही कट टूल, कंट्रोल एक्स जिसकी शॉर्टकट की होती है हमेशा, वो हो गया। कट करते ही क्या होगा ना, ऐसे डैश डैश आपको चारों तरफ नजर आएगा। अब आप यहां पर गए और यहां पर आपने दे दी पेस्ट कमांड, या तो पेस्ट कमांड पे क्लिक कर दीजिए या फिर कंट्रोल वी शॉर्टकट की हमने दबा दी। ये देखिए यहां पर आ गए रोल नंबर्स। तो इस तरह से हम डेटा भरते जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें स्टूडेंट का नाम लिखना है, तो ये आ गए हमारे स्टूडेंट नेम। ठीक है, और ये हमने देखा कि भाई ये डी में लिखा है हमने, सॉरी सी में लिखा है हमने स्टूडेंट नेम, लेकिन ये तो बहुत लंबा हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो इस कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं ऐसे ड्रैग करके, मैंने आपको बताया, या फिर आप इसकी बॉर्डर पे डबल क्लिक करेंगे तो ये अपने आप साइज जो है यानी कि विड्थ जो है ये आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ले लेगा। ठीक है, कैसे किया हमने एक बार दोबारा बताती हूं। ये देखिए सी जो कॉलम है उसकी विड्थ तो कम है और हमारा जो डेटा है वो बाहर निकल रहा है। डी में हमने कुछ नहीं लिखा लेकिन ये सही से नजर नहीं आएगा, तो हम ड्रैग करके इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं किसी भी कॉलम की, या फिर हम डबल क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट है उसके अनुसार विड्थ हो जाएगी। स्टूडेंट का नाम हमें लिखना है तो हम यहां पर ये देखिए इस तरह से हम क्लिक करके डबल क्लिक करके कर्सर मिल जाएगा। इस तरह से हम डेटा जो है वो एंटर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो डेटा फिल करने का यही तरीका है। और एक और चीज इसमें कि जैसे कि यहां पर हमने लिखा सीरियल नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, अब इनको हम सेलेक्ट करके तरह तरह की फॉर्मेटिंग आपको पता है कर सकते हैं। बोल्डनेस है, या जैसे मैंने कहा कि साइज बढ़ाना है, ठीक है साइज बढ़ा दिया, और आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो वो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी ये दे सकते हैं, बैकग्राउंड में आपको कोई कलर फिल करना है तो वो दे सकते हैं। इसके अलावा जो सेल्स का अलाइनमेंट है वो आप चेंज कर सकते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और एक होता है वर्टिकल अलाइनमेंट। ये देखिए सेल के बीचों बीच हमें ये चीज दिखानी है, यहां भी हमें ये बीचों बीच दिखानी है, तो इस तरह से हम दे सकते हैं। राइट, तो टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और फिर जो भी आपको इफेक्ट्स देने हैं वो आप दे सकते हैं।
ये हमारा इस तरह से हेडिंग चल रही है। अब जैसे यहां पर मान लीजिए हमें मार्क्स एंटर करवाने हैं, तो हम दे देंगे यहां पर, जैसे हमने यहां दिया साइंस, ये हमारा डी में साइंस आ गया। हम यहां पर जाके डबल क्लिक करेंगे, सही हो जाएगी विड्थ। फिर हमने यहां पर लिखा मैथ्स, कंप्यूटर, फिर हमने लिखा हिंदी, और लास्ट हमने यहां पर लिखा इंग्लिश। ठीक है, ये डेटा हमने यहां पर लिख दिया। और ये देखिए, अब देखिए क्या है कि यहां पर कुछ फॉर्मेटिंग है, यहां पे कुछ है। तो हम चाहें तो ये जो फॉर्मेटिंग हमने की है इसको कॉपी कर सकते हैं। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, ये आपने जो कंटेंट सेलेक्ट किया है उसकी फॉर्मेटिंग कॉपी कर लेगा और फिर आप एक साथ सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, क्लिक करते ही सारी की सारी फॉर्मेटिंग हो गई। आपको एक एक उस पर करने की जरूरत नहीं है, जो पहले करी थी फॉर्मेटिंग वो ही हमने कर ली इस तरह से, राइट। तो ये हमारा डी है। ई में हमने मैथ्स के मार्क्स लिखे हैं, एफ में कंप्यूटर के, जी में हिंदी के, एच में इंग्लिश के। ठीक है, तो ये हमने कुछ डेटा बनाया है और इसको हम सेव कर देते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू कर सकें। तो सेव करने के लिए कंट्रोल एस शॉर्टकट की होती है, आपको पता है ना। ये आप प्रेस कर सकते हैं या सेव पे क्लिक करेंगे कमांड पे तो आप इसको एक नाम देकर सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कहाँ सेव करना है वो आप बताएंगे, राइट। यहां पर फाइल का हम एक नाम दे देंगे, जैसे हमने इस फाइल को नाम दे दिया स्टूडेंट डेटा, और सेव बटन पे क्लिक कर दिया। हमारी फाइल सेव हो गई। पहले बुक 1 लिखा हुआ आ रहा था, अब फाइल का नाम आ गया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डेटा फिल करके देखा कि वर्कशीट में कैसे डेटा फिल करते हैं, कैसे उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। डेटा को सेलेक्ट करके एडिटिंग भी कर सकते हैं, काट छांट, कट कॉपी पेस्ट, और फिर फॉर्मेटिंग करनी है, साइज कैसा हो, फॉन्ट कौन सा हो, टेक्स्ट का कलर कैसा हो, वो सारी चीजें कर सकते हैं। और एक नया टूल और देखा, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, जो फॉर्मेटिंग हमने क्लिक करा एक सेल पर, उस पर जो फॉर्मेटिंग करी हुई है उनको कॉपी कर लिया फॉर्मेट पेंटर ने। तो क्लिक करा हमने जिस सेल पर फॉर्मेटिंग थी उस पर, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, फॉर्मेटिंग कॉपी हो गई, और फिर हम जहां पर भी क्लिक करेंगे वहां पर वो फॉर्मेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी। तो तरह तरह की फॉर्मेटिंग कहीं पर करी हुई है तो उनको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मेटिंग्स को भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर की मदद से। चलिए बच्चों, आज समय पूरा हो गया है क्लास का, तो आगे की जो चीजें हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में कैसे डेटा को अरेंज करते हैं वो हम सीखेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।